ये आपको करना है 11 dy/dx फाइंड करना है इससे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। अब अपने पास ये क्या है y है तो हमें dy/dx फाइंड करना है। अब देखिए इसका सीधा सा डिफरेंशिएशन तो कैसे हो सकता है dy/dx, क्योंकि ये फंक्शन की पावर फंक्शन है और ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं इन दोनों को अगर हम बोथ साइड लॉग भी लेंगे तो भी काम नहीं है, क्योंकि log a प्लस b हो जाएगा। तो इन दोनों को सेपरेटली अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसके अंदर इस डिफरेंशिएशन के अंदर पुट कर देंगे। बात समझ आई? हम लोग क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन के अंदर जिसके अंदर फंक्शन की पावर फंक्शन हो और फिर ऐसे ऐसे दो या दो से अधिक जो क्या बोलते हैं सम या एडिशन या डिफरेंस की फॉर्म है उनका डिफरेंशिएशन करना है। फिर से बताओ फंक्शन की पावर में फंक्शन है, ठीक है, और ऐसे ऐसे दो या उससे ज़्यादा टर्म्स हैं और वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म है, तो हमें क्या करना है उन सभी टर्म्स को सेपरेटली अलग अलग डिफरेंशिएट करना। समझ गए? जैसे हम लोग इसको लेट करेंगे x प्लस 1/x टू द होल पावर x इक्वल टू u और उसको लेट करेंगे x प्लस 1/x x टू द पावर x प्लस 1/x 1 प्लस 1 इक्वल टू। अब ये फंक्शन क्या हो गया बोलो y इक्वल टू u प्लस। अब हमें क्या चाहिए dy/dx, तो वो क्या होगा du/dx प्लस dv/dt। बात समझ आई? तो अब हमें चाहिए क्या du/dx चाहिए और dv/dx। dy/dx अगर हमें फाइंड करना है तो ये दोनों चाहिए। अब du/dx कैसे निकलेगा? u तो ये है u इक्वल टू x प्लस 1/x टू द होल पावर x है, बोथ साइड लॉग क्या बनेगा ये log u log ऑफ x प्लस 1/x और उसकी होल पावर x को मल्टीप्लाई। समझ आ रहा है? अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट। बताओ क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? log u का 1/x इक्वल टू x का 1 log ऑफ x प्लस 1/x प्लस x तो एज इट इज इसका 1/x प्लस 1/x इनटू x प्लस 1/x का 1 माइनस 1/x। बात समझ आई? अब बताओ du/dx क्या होगा? du/dx होगा u का मतलब ये x प्लस 1/x टू द होल पावर x इनटू ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1/x प्लस ये बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x ये x आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x ये x ऊपर आ जाएगा, ये हो गया x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में x स्क्वायर तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x स्क्वायर। ये du/dx। वैसे ही dv/dx फाइंड करें। क्या करेंगे dv/dx के अंदर v आपको गिवन v हमने लेट किया है क्या x टू द पावर 1 प्लस 1/x बोलो बोथ साइड लॉग क्या होगा log ऑफ v कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/x log ऑफ x। इसको करते हैं डिफरेंशिएट 1/v dv/dx इक्वल टू 1 माइनस 1/x स्क्वायर log x ऐसे प्लस log x का और 1 प्लस 1/x। अब dv/dx क्या होगा dv/dx 3 मल्टीप्लाई होगा x टू द पावर
1 प्लस 1 बाय, ये तो मल्टीप्लाई हुआ, और इनका प्रोडक्ट क्या आएगा बोलो, log x इंटू 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये dv बाय dx, ये du बाय dx और dv बाय dx दोनों इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको dy बाय dx। क्या ये बात समझ आई? किसी को डाउट है आप नोट कीजिए, एक बार क्वेश्चन करते हैं खाली माइनस 1 इधर जीरो होता है। ये बन जाएगा dy बाय dx प्लस dx। किसी को डाउट हो तो पूछो, आप में से किसी को भी किसी भी स्टेप में डाउट हो तो पूछो, डाउट नहीं है तो इसको नोट करो जल्दी से, नोट करो मुझे, नोट किया? किया तुमने? किया है तो सर बाकी है सर। लॉग वाला टॉपिक खत्म हो जाए ना, बस ये वाला x cos x ये जो 5.5 एक्सरसाइज है, इसमें से जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं लगभग हम लोग सारे कर चुके हैं। जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब रही बात ये वाले क्वेश्चन की, सम वाले की 6, 7, 8, 9, 10, 11,
इसका मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया, एक और कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, फिर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। 14 वाले में बोथ साइड लॉग लेके सॉल्व करना है, 13 वाले में लॉग लेके सॉल्व करना है, 15 वाले में लॉग लेके सॉल्व करना है, 12 वाले में क्या करना है, u और v लेके सॉल्व करना है। सम आ गया ना दो फंक्शन का। देखिए इसको सॉल्व करना है, इसमें dy/dx फाइंड लेट किया ये y, ठीक है? अब ये वाला फंक्शन x cos x, इसको आपने लेट किया कि ये है आपका u, और ये है x² + 1/x² - 1, ये v। तो अब आपको du/dx और dv/dx चाहिए, dy/dx। बात समझ आई? तो मतलब du/dx कैसे फाइंड करेंगे? du/dx कैसे फाइंड करेंगे? बोथ साइड लॉग, देखो log u क्या होगा, log u इक्वल टू x cos x log of x, यही होगा log u। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, log u का 1/u du/dx। अब आपके पास दो फंक्शन, आप चाहो तो इसको 3 फंक्शन भी सेट कर सकते हो। मान लो कि ये 3 फंक्शन है, 1, 2 और 3 3 फंक्शन, इसमें से किसी भी एक का डिफरेंशिएशन कर दो। जैसे x का डिफरेंशिएशन कर दिया, बाकी दो को एज दे दो, cos x * log प्लस cos x का किया तो क्या मिलेगा, cos x का माइनस sin x, बाकी दो को आप ऐसे रखो, प्लस x cos x * log x का बनता है। अब du/dx आपको क्या मिलेगा, du/dx इक्वल टू u, u का मतलब x cos of x इंटू ये मिलेगा log x इंटू cos x माइनस sin x इंटू x log प्लस cos of x। ये फंक्शन है du/dx, क्लियर? u का डिफरेंशिएशन कर दिया। v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो? इसमें तो आपको log लेने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो log यूज कर सकते हो। जैसे log किसी ने यूज किया तो log v क्या होगा, log of x² + 1 माइनस log of x² - 1/v का डिफरेंशिएशन किया, 1/v dv/dx, log का होता है 1/x² + 1 इंटू x² + 1 का 2x माइनस 1/x² - 1, इसका आ जाएगा 2x। तो dv/dx आपको क्या मिलेगा, dv/dx इक्वल टू v, v का मतलब ये टर्म पूरी x² + 1/x² - 1 इंटू ब्रैकेट 2x बाय x² + 1 माइनस 2x बाय x² माइनस, ठीक है? अब आप इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके और dv/dx फाइंड कर सकते हो, ये याद रखिए छोड़। अब आपके पास du/dx और dv/dx, ये दोनों ही याद मत करो, दोनों को सम की फॉर्म में लिख दो तो आपको dy/dx मिलेगा। बात समझ आई? सॉल्व कर सकते हो। अगर ये तो 2 टर्म ही थी, 3 टर्म होती तो सॉल्व कर लेते का। चलो मुझे इसका डिफरेंशिएशन आप बता दो। y इक्वल टू फंक्शन है a⁴x प्लस x⁴a प्लस a⁴a प्लस x⁴a, इसका dy/dx हो जाएगा क्या?
ये नोट किया सबने? इसका डिफरेंशिएशन किसने किया? सर रुको कर रहे हैं। सर ऐसे होगा कब करेगा? आप जाओ तो इनको सबको अलग अलग लेट कर सकते हो, यू वी डब्ल्यू जेड और वी, या फिर आप चाहो तो इन तीनों को अलग करके इसको अलग कर सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, ये यू, ये वी, ये डब्ल्यू, ये जेड, फिर इन सबका अलग अलग कर सकते हो।
या फिर आप चाहो तो इन तीनों को यू ले लो और ये भी ले लो तो भी सही है। ठीक है, देखो क्या बनेगा। y आपने लेट किया, ये u है, ये v है, ये w है और ये z। तो dy/dx क्या होगा बोलो? du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx प्लस dz/dx। अब u क्या है? a raised to x, तो du/dx a raised to x का तो सीधा फॉर्मूला है a raised to x log of a। अब v क्या है? x raised to a। आपको पता है x raised to n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n टाइम्स x raised to a minus 1। ये भी तो वही है, वेरिएबल की पावर है। अगर एक्सपोनेंट है मतलब जो वेरिएबल है वो पावर में चला जाए तो इस फॉर्म में होता है डिफरेंशिएशन, लेकिन पावर में कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करो पावर को और एक पावर कम कर दो तो इसका हो जाएगा dv/dx a मल्टीप्लाई और x raised to a minus 1। ये हो जाएगा w क्या है? a raised to a, ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, इसका डिफरेंशिएशन आपको ध्यान भी रखना है। कल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पूछूंगा तो ये भी पूछूंगा, ठीक है। बोथ साइड log x log of अब डिफरेंशिएट तो 1/z dz/dx x का डिफरेंशिएशन 1 log x h प्लस x h log x का 1/x। तो dz/dx हुआ z into log of x plus 1, z का मतलब x raised to x। तो d of x raised to x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है x raised to x 1 plus log of। ये डिफरेंशिएशन आपको ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। x raised to x into 1 plus log x। अब ये सारे डिफरेंशिएशन यहाँ पुट करो तो dy/dx आपको मिलेगा। वैसे तो इनको ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शन देखो, a raised to x का होता है a raised to x log, x raised to a का होता है a times x raised to a minus 1, a raised to a plus 0, x raised to x का होता है x raised to x 1 plus log x। ये हो गया सर, आप समझ आई? आप देख लो आप कहाँ पहुंचेगा। तो बता दो मेरे को कौन सा क्वेश्चन था? x equal to a/b minus c, y equal to b/c minus a, and z equal to c/k minus a। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा bx minus cx equal to a। इसको इधर से किया तो ये बना a minus bx plus cx equal to b। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो cy minus ky equal to b। अब ये ay को उधर शिफ्ट किया तो ay minus plus b minus cy equal to b। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो az minus bz equal to c, ठीक है। तो az ये minus bz और minus c equal to। अब देखो ये कैसी इक्वेशन है? होमोजेनियस इक्वेशन है। तो आपको पता है d1 d2 d3 तो 0 ही होगा, है ना। अब d चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए अगर मैं abc को एलिमिनेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 1 minus 3c 1 minus bc, ये क्या बच जाएगा? a
हाँ ये भी इसके एलिमेंट हाँ तो 1 माइनस एक्स एक्स वाई 1 माइनस वाई और z माइनस z माइनस ये बात समझ आई। लास्ट रो हाँ लास्ट रो अलग है माइनस ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? सी सर ने कहा था सी माइनस निकालो ना बाहर। रो या कॉलम से माइनस तो बाहर निकाल सकते हो। हाँ और कौन सा था? सर ये क्यों नहीं हो सकता? ये क्यों नहीं हो सकता इसमें? ए में अगर सेकंड में से आप अगर माइनस कॉमन निकालोगे हाँ तो वो भी तो 0 तो माइनस वाई माइनस 1 प्लस 1 होगा। सेकंड रो देखो। सर ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन ए तो मैं कह रहा हूँ। ऑप्शन ए में देखो सेकंड रो देखो हाँ। 1 माइनस वाई वाई है। हाँ इधर क्या है वाई 1 माइनस प्लस माइनस का लोचा नहीं है। पूरी रो अलग है। देखो अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसी को ध्यान है? डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n -1 एक फॉर्मूला था। देखिए ए आपके पास है ए का डिटरमिनेंट 1 -1 1 2 0 1 3 0। अच्छा बताओ इस कॉलम या रो के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपांड करेंगे इसको 3 इसके रेस्पेक्ट में बताओ 1 into 3 minus 1 into 2 कितना हुआ? 1 मिला 1 की पावर 3 minus 1 1 ही होगा। और कोई डाउट? 17 क्या ऑप्शन आया आपका? ये भी 0 गिवन है बी और सी गिवन है and theta minus 5 is what? 18 में 18 करेंगे। ये भी फाइंड किया था आपने? ये भी फाइंड किया था क्या रहा था बोलो कितना बड़ा ये मैट्रिक्स जो है पहले और बी का दोनों का प्रोडक्ट है वो 0। अब आपको ये फॉर्मूला तो ध्यान है sin a cos b cos a sin b sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? माइनस cos 2 थीटा होता है। हाँ माइनस cos फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्रोडक्ट बताओ। cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई प्लस cos थीटा sin थीटा cos फाई sin फाई cos थीटा sin थीटा cos फाई फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम बताओ। cos स्क्वायर थीटा cos फाई sin फाई प्लस sin स्क्वायर थीटा cos फाई sin स्क्वायर फाई और cos थीटा sin थीटा। इसका प्रोडक्ट होगा
सर cos फाई sin फाई ये साइन से ये और ये cos थीटा sin थीटा cos फाई sin फाई प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये भी दोनों दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, वो जीरो है। अभी भी रॉन्ग है, सही है ना? अब इसमें से cos थीटा cos फाई कॉमन निकालो, तो cos थीटा cos फाई sin थीटा sin फाई क्या होता है? cos a प्लस b या cos a माइनस b। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा ऐसा, ध्यान दें। प्रोडक्ट किया cos थीटा इनटू cos फाई इनटू cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b cos थीटा माइनस फाई इक्वल टू जीरो। क्या ये बात समझ आई? या तो ये टर्म जीरो हो सकती है, या फिर ये टर्म जीरो हो सकती है, या फिर ये टर्म जीरो हो सकती है। बात समझ आई? अब इसमें क्या करेंगे इसका बताओ, क्या कॉमन मिलेगा? cos थीटा कॉमन और sin फाई कॉमन, cos थीटा कॉमन और sin फाई कॉमन। ध्यान से देखना, cos थीटा और sin फाई ये, और cos थीटा और sin फाई, cos थीटा और sin फाई। तो बचा क्या? cos थीटा cos फाई sin थीटा sin फाई, ये बचा। वो भी क्या होता है? cos थीटा माइनस थीटा माइनस। अब इस केस में क्या क्या जीरो हो सकता है? या तो ये जीरो हो सकता है cos थीटा, या फिर sin फाई जीरो हो सकता है, या फिर ये जीरो हो सकता है। इधर आ जाओ, इधर क्या कॉमन निकालेंगे बताओ? sin थीटा दोनों में है और cos फाई sin थीटा cos फाई कॉमन किया, cos फाई sin थीटा कॉमन। क्या बचेगा इसे? sin थीटा cos फाई cos a cos b प्लस sin a sin b cos थीटा माइनस फाई इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसमें या तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। अब एक टर्म ऐसी है, देखो इसमें cos थीटा जीरो हो रहा है, इसमें cos थीटा, इसमें sin फाई, cos थीटा फाई जीरो, इसमें cos फाई जीरो हो रहा है, sin फाई और इसमें sin थीटा। लेकिन ये टर्म ऐसी है जो हर जगह है, चारों के अंदर ये जीरो। अगर ये जीरो हो जाए तो इन सब के जीरो हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जीरो हो गया, इसका मतलब थीटा माइनस फाई क्या होगा? क्लियर? और डाउट था? और कौन सा था? यही थे ना? चलिए काम करो आप, एनसीईआरटी के अंदर मैं जो बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन करके बताओ, और हर कोई करेगा। मैं सबके पास आके 1 बाय 1 चेक करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 करके बताओ, 9 वाला है, हर कोई सॉल्व करेगा। सबको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9।